रजा गिलानी तख्ते लाहौर से साउथ पंजाब को अलग करना चाह रहा है और इस कसूर की वजह से उसको सजाएं दी जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में अब लगता है कि हुक्मरान, हमारा जो हुक्मरान तबका है वो मादर पिदर आजाद है। कानून और आइन जो सिर्फ है पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया गया है और वो हुक्मरान जिन्हें हम चुनते हैं, अपना वोट के जरिए उनको सिलेक्ट करते हैं और वो बादशाह नहीं, पाकिस्तान के बादशाह ही वो कहलाते हैं, वो पाकिस्तान के खादिम नहीं कहलाते। हम बात करें अपने हुक्मरानों की और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की, जो इनके फर्जंदान जो पहले ही करप्शन स्कैंडल्स में मुलविस रहे। हम बात कर रहे हैं अब्दुल कादिर गिलानी की, कि जिन पर हज करप्शन स्कैंडल केस सामने आया और उसके बाद उनके छोटे फर्जंद जो कि अभी रिसेंटली ही एमएनए मुंतखब हुए हैं और उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। तकरीबन 7 अरब रुपए का ये जो स्कैंडल है मंजर आम पर आया है और जिसकी तफ्तीश भी हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। लेकिन इस पूरे केस में जो अहम बात हमने देखी वो जो सामने आई है, एनआईसीएल केस हो, हज करप्शन स्कैंडल हो और या फिर कोई और बड़ा स्कैंडल, वहां पे हमने देखा कोई किसी बड़े का बेटा अगर मुलविस होता है तो रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। और वो भी हमें ताजा तरीन जिस स्कैंडल की हम बात करें अली मूसा गिलानी के हवाले से वो भी हमें नजर आ रहा है। तो लगता कुछ ऐसे ही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं और जो पाकिस्तान की इंतजामिया भी है कि वो हुक्मरानों के जाती मुलाजिम हैं जिन्हें हम अपने टैक्स के पैसे से उनकी तनख्वाहों पे वो गुजारा करते हैं, तो वो हमारे लिए काम नहीं करते, वो इन हुक्मरानों के लिए काम करते हैं। और लगता कुछ ऐसे ही है कि जिसने बात मानी वो बादशाह का दरबारी कहलाता है और जो बादशाह की बात नहीं मानता वो धुतकार दिया जाता है। इस तरह के केसेस में हमने बहुत सारे सीन भी देखे। लेकिन सवालात ये पैदा होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से यूसुफ रजा गिलानी इस केस पर खामोश क्यों हैं, वो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे और क्या वक्त नहीं आ गया कि वो अपने घर से एहतसाब का जो अमल है उसको शुरू किया जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि आज हम टारगेट पॉइंट में डिस्कस भी करेंगे। और क्या जब इनसे ये सवाल किया जाता है कि करप्शन स्कैंडल जब मंजर आम पर आते हैं तो वावेला किया जाता है कि जमहूरियत से इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन उसकी ताज़ा तरीन मिसाल बहुत से लोगों के लिए जब वो अपनी हद से गुजर जाते हैं तो उनकी ताज़ा तरीन मिसाल उनके सामने बाबर आवान की सूरत में सामने आती है। यानी कि ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे टारगेट पॉइंट्स होंगे फर्जंदाने गिलानी किसके नक्शे कदम पर, क्या वजीर आजम के बच्चे भी मादर पिदर आजाद हैं, कुछ भी करें और सवाल ना हो, क्या अब करप्शन को बचाना भी जमहूरियत है, क्या रियासती मशीनरी आइन और कानून से मावरा है। इसके बाद हम ब्रेक के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज में। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।